एडवोकेट अमित उपाध्याय, जिला कचहरी वाराणसी से। आज वाराणसी न्यायालय में एक अधिवक्ता का मामला था जिसके विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह कविता संग्रह जी कुछ बताना चाह रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज एडवोकेट संजय श्रीवास्तव का मसला था, उसमें क्या हुआ और आज कोर्ट ने क्या निर्णय लिया। विनोद जी। देखिए, संजय श्रीवास्तव के मसले पर हम लोग काफ़ी संख्या में अधिवक्ता गण वहाँ पहुँचे। जिला जज के यहाँ तो पता चला कि ये मैटर जो है ट्रांसफ़र हो गया 14th ADJ के यहाँ। फिर हम लोग 14th ADJ के यहाँ करीब 12:30 बजे वहाँ उपस्थित आए तो विपक्षी के अधिवक्ता वहाँ अनुपस्थित थे। हमने अपनी बात वहाँ रखी, लेकिन ADJ महोदय जो ADJ 14 थे, उन्होंने कहा कि विपक्षी के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं और इसमें धारा भी तरमीम हो चुकी है 110 BNS में, लिहाजा इसकी रिपोर्ट हम थाने से मंगा लेते हैं। कोई तारीख बताए तो इसमें हम तिथि डाल दें, तो उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया। तब उन्होंने 23 तारीख की तिथि नियत की है। 23 अप्रैल की 23 मार्च की संजय श्रीवास्तव के उस मैटर पे, जिसमें अग्रिम जमानत पे वहाँ 23 तारीख को सुनवाई थी। धन्यवाद। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि आजकल अधिवक्ताओं पे हमलों की संख्या बढ़ गई है, इसको किस तरह लेते हैं? उसके कई कारण। उसके रीज़न में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हमलावर हैं अधिवक्ताओं पे, अकारण हमला नहीं होता है। अधिवक्ताओं पे हमला बहुत रेयर केसेस में होते हैं और हमला करने वाला जो है, ऐसा दुस्साहस करने वाला कहीं न कहीं हमारे आपके बीच का कोई व्यक्ति होगा जो कि उसको परसू कर रहा होगा, रिलेटिव होगा, संबंधी होगा, जातिगत संबंध उसके होंगे, क्योंकि वो समझता होगा कि अगर हम ऐसा कृत्य करते हैं तो भविष्य में वो हमको डिफेंड करेंगे। हमारे बीच के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वरना अधिवक्ताओं पे हमला करना हमें नहीं समझता कि हम समझते कि कोई इतना दुस्साहस भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी आए दिन वकीलों पे जनता द्वारा हमला हो जा रहा है, सिविलियन कर रहे हैं, पुलिस हमला कर दे रही है, पुलिस भी एकदम तवज्जो नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण तो होगा कि जो वकीलों की गरिमा गिरती जा रही है। उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि बार काउंसिल ने जिस तरह से स्टेशन पे रोक लगाया, हमारे बायकाट के मसले पर जिस तरह से उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट देके ये कहने का प्रयत्न किया कि हम आगे किसी भी मैटर पे बायकाट नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है कि एफिडेविट दे के इन्होंने हम लोगों को, हमारी जमात अधिवक्ता समुदाय को अपराधियों को सुपुर्द कर दिया। अपराधी के मतलब संज्ञान में ये चीज़ चला गया कि आप कुछ भी कर लीजिए अधिवक्ताओं के खिलाफ, ये कुछ नहीं कर सकते, ये विरोध नहीं दर्ज करा सकते, विरोध नहीं कर सकते हैं। और इस एफिडेविट ने बिल्कुल पैरालाइज कर दिया हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अगर जरा सा भी प्रयास करते हैं, जैसे इस बार आपने देखा शुरुआत में तो जो तेजी दिखाया दोनों बार एसोसिएशन ने, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट से इनको भी नोटिस आई, ये लोग भी शट डाउन हो गए, बैकफुट पे चले गए। अपराधी अगर कोई कृत्य कर रहा है, अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई एग्रेशन अपराधियों का है, तो उसके कारण में सबसे बड़ा कारण जो है, ये जो एफिडेविट दिया है बार काउंसिल ने कि हम हड़ताल नहीं कर सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मूल कारण है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से अधिवक्ताओं पे हमले बढ़ रहे हैं, अधिवक्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, या कोई और अन्य सुझाव ऐसे हैं जिससे
इसका सलूशन निकल सके? देखिए, सुझाव तो साधारण सभा में जब कोई बैठक बुलाई जाएगी तो वहाँ दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम पर्सनली आप पूछे हमसे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि साधारण सभा में कोई प्रस्ताव आवे और प्रस्ताव ये हो कि अगर अधिवक्ता या अधिवक्ता परिवार पे कोई हमला होता है तो ये संपूर्ण अधिवक्ता समाज पे हमला माना जाएगा, संपूर्ण बार एसोसिएशन पे हमला माना जाएगा। अगर ये संदेश, ये प्रस्ताव पास होकर अगर शासन प्रशासन के पास ये अगर जाता है तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपराधी दबाव में आएंगे। ये अगर कोई हमला अगर हमारे ऊपर होता है तो ये संपूर्ण समाज का हमला माना जाएगा अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अगर पारित करे बार एसोसिएशन। लेकिन हमें नहीं लगता कि पता नहीं क्या कारण है बार एसोसिएशन इस प्रस्ताव को भी पास करने में जो है बार एसोसिएशन यह भी तो प्रस्ताव दे सकती है कि जितने रजिस्टर्ड अधिवक्ता है सबको असलहे का लाइसेंस जारी कर दिया जाए। देखिए, ये जेन्युइन नहीं है और सारे लोग असलहों का भाई आप सुरक्षा के लिए लोग असलहा लेके चले, लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा। सारे लोग असलहा खरीद लें, 2-4 लाख का असलहा मिलता है बाबू, और असलहा का बेजा इस्तेमाल भी होता है। घर परिवार वाले भी अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कई एक मैटर में, अधिवक्ताओं के मैटर में भी हुए हैं। तो असलहा रखना आसान है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी कभी कभी हो जाता है। तो ये देखिए जेन्युइन नहीं है कि हम असलहा का लाइसेंस मांगे। हमको लगता है सिविलियन से ज़्यादा बेलगाम तो पुलिस हो गई है अधिवक्ताओं के मामले में, जो अधिवक्ताओं की बात सुनना ही नहीं चाहती। पुलिस भी जानती है कि अधिवक्ता कुछ भी कर ले, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसका मैंने जैसे आपको बताया कि इसके पीछे भी जो रीजन था वो एफिडेविट ही है। जो हाईकोर्ट ने जो हमारे ऊपर जो बंधन लगाया है, उस बंधन से अगर हाईकोर्ट मुक्त कर दे या बार काउंसिल उस एफिडेविट को वापस ले ले तो हम अभी भी सक्षम हैं कि हम, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो अपराधी हो, हम उन पर लगाम लगा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता बहुत नितांत है। बिल्कुल, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमारी जेन्युइन मांग है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बार काउंसिल भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है। बार काउंसिल नहीं चाह रही कि एक लागू, बिल्कुल नहीं चाह रही, बार काउंसिल नहीं चाह रही है। बार काउंसिल भी इसमें बहुत सीरियस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।